हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे, अपनी अपनी दुनिया में खुश होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। आज है 29 अप्रैल और दिन है मंगलवार। आज का ब्लॉग ना बहुत ही ज़्यादा होने वाला है इंटरेस्टिंग। कल मेरी तबीयत ख़राब थी ना, तो कल मैं शाम को नहीं नहाई थी, तो आज ये मॉर्निंग का है ब्लॉग। और आज ना मैं सुबह में थोड़ा देर से उठी हूँ, वही 6:30 बजे उठी हूँ। और साथ में मेरे बच्चा उठ गया, मेरा बाबू भी उठ गया है। आप सभी को पता ही है, अगर आप कंटिन्यू मेरे रोज़ के ब्लॉग देखते हो तो मेरा बेटा मेरे साथ में ही उठता है। ये भी सो रहे हैं, बाबू साथ में ही उठ गया था। और 6:30 बजे उठने के बाद में मैं बस थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल पानी पिया। और अभी ना जीरा वाटर वाला वो नहीं, अब मैं पी रही हूँ इस टाइम पे। आज मतलब नहीं पिया है क्योंकि शाम को मैं भिगोई नहीं थी, इसलिए तो सुबह ऐसे नॉर्मल पानी पिया, थोड़ा सा हल्का गुनगुना करके। और उसके बाद में मैं झाड़ू वगैरह लगाने लगी। और आज मैं योगा भी नहीं किया था, ना ही छत पे टहलने के लिए गई थी, क्योंकि इतने मेरा मतलब दम ही नहीं थी बिल्कुल भी। शरीर ना थोड़ा सा लीजी वीजी सा लग रहा था, इसलिए तो मैं सोची घर के काम करूँगी, उसमें मेरा योगा हो जाएगा। एक दिन जब तबीयत ख़राब होती है ना, सारा सिस्टम बिगड़ जाता है बिल्कुल। ये उठने बैठने का टाइम मतलब सब बिगड़ जाता है, पूरा रूटीन ही बिगड़ जाता है। तो कोई नहीं, 2-3 दिन में सही हो जाएगा सब। अभी फ़िलहाल हमें वीकनेस लगती है थोड़ी थोड़ी, तो इसलिए मैं सोची बस यहाँ पे मुझे सफाई करनी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़मीन जो है ना बहुत चिप चिप सी हो रही है, फर्श। तो इस चक्कर में मैं यहीं से सोफ़ा के पास से ही धुलाई कर दूँगी, फिर बाहर तक ले जाऊँगी धुलते हुए। एंड बाबू भी पास साथ में खेल रहा है, तो फिर डर भी लग रहा था कहीं ये स्लिप नहीं हो जाए। मैं बोल भी रही थी कि बाबू आप बैठ जाओ सोफ़ा पे, या फिर यहाँ विंडो के पास बैठ जाओ, बट नहीं बाबू नहीं। बाबू का बस अपना वही रहता है कि मैं वाइपर चलाऊँगा, मैं वाइपर से खींचूँगा। मतलब कि कोई काम मेरा साथ दे या ना दे, मेरा बेटा साथ देता है। बेटा का ये कहना है, माँ आप अकेले कोई भी काम नहीं करोगे, मैं आपकी हेल्प करूँगा। छोटा है, वो अपने हिसाब से हेल्प करता है। ये देखिए, बोल रहा था झाड़ू मैं अंदर ले जाऊँगा, बट मैंने कहा नहीं बेटा, मैं रख दूँगी। इतनी भी मैं बीमार नहीं हूँ, मैं रख सकती हूँ। और बाबू ना सुबह सुबह जैसे ही उठ गए ना, वैसे अपनी बुक लिए लिए घूम रहे मेरे पीछे पीछे, कि माँ मेरे से पूछे कि मंकी कहाँ पे है, केट कहाँ पे है, डॉगी कहाँ पे है। ये सब माँ मेरे से पूछे और फिर बोले वेरी गुड वेरी गुड। तो बाबू को ना जब मैं वेरी गुड बोल देती हूँ ना, बाबू को बहुत अच्छा लगता है। मन बहुत ज़्यादा बाबू खिलखिला के हंसते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और सच में हम बड़े हों या फिर छोटे बच्चे हों, सभी को ना दिन भर में 24 घंटे में मतलब एक बार इतना खुल के हंसना चाहिए, जिससे ना जितनी भी मतलब कि ब्लॉक नसें हैं ना, वो सारी ओपन हो जाए और सारी से एक्टिव हो जाएं। और सही रहता है ऐसे खुल के हंसने से ना, बीमारियां भी कम होती हैं, सब सही रहता है। बट वही है ना, कभी कभी अब हम लोगों का ना यही होता है, कभी कभी 2 दिन ऐसे हो जाते हैं कि बिना हंसे ही गुजर जाते हैं। बट बच्चे के साथ में ना, जिस घर में बच्चा होगा ना, उस घर में हंसी गूंजती ही रहती होगी। और जब से बाबू हुआ है ना, तब से कुछ ना कुछ बातें वैसी छोटी मोटी हम लोग हंसते ही रहते हैं। एंड बाबू को मैं ज़्यादातर खुल के हंसा ही देती हूँ दिन भर में। और ऐसे ही कभी डांट खा जाता है, बट डांटती नहीं हूँ ज़्यादा ही परेशान करता है तो भी डांटना पड़ता है। एंड बाहर भी वाइपर अच्छे से लगा दूंगी। वैसे गर्मी है तो हवा भी चल रही है, सूख तो जाएगा, बट वाइपर अच्छे से इसलिए लगा दे रही हूँ क्योंकि मैं नहाने चली जाऊंगी। और फिर बाबू का क्या है, स्लिप हो सकते हैं। मैं नहाने चली गई थी, नहा के आ गई हूँ, मैं तुरंत ही इनके कपड़े रख दूंगी क्योंकि ये उठ गए हैं। मैं बोली ना आपको, मैं 6:30 बजे उठी थी, तो इसलिए। एंड उसके बाद में मैंने समर चला दिया, बाथरूम की बाल्टी भर जाएगी, ये नहा लेंगे। और इधर भी मैं समर पानी पूरा भर लूँगी पीने वाला। शाम को मैं पीने वाली बाल्टी है ना, वो किचन की, तो मैं अच्छे से धुल के माँज के भर लेती हूँ। कभी कभी ना लाइट ऐसे आंधी पानी रात में आती है, तो फिर लाइट सुबह में देर से आती है या फिर हम देर से उठ पाते हैं, इसलिए तो शाम को मैं भर लेती हूँ। एंड अगर सुबह लाइट आती होती है तो फिर वो पानी ना फेंक के दोबारा से भर लेती हूँ। तो वही, एंड बोतलें जितनी बारी इनरजाल की ये सब रखी हुई थी ना, ये सारी मैं भर के रख ले रही हूँ। एंड मेरे यहाँ इनरजाल ना, मैं भी एंड ये मैं तो कम ही, ये बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो इसलिए एक बोरी पूरी इनरजाल की बोतल रखी हुई है। और मुझे ना फेंकने की इच्छा नहीं होती है, बिल्कुल न्यू न्यू है, इसलिए मैं भर के रख देती हूँ। और मैं बताई थी ना, फ्रिज की बोतल अभी टन पे रखी हुई हूँ ऊपर, जो कि चढ़ना पड़ेगा तब उतरेंगी।
जब तक मैं इन्हीं में करके रख दे रही हूँ। उसके बाद में मैं बना रही हूँ आज नाश्ते में पूड़ियाँ। पूड़ी बना रही हूँ ऐसे ही, कसूरी मेथी ऐड करके और अजवाइन एंड थोड़ा सा ज़ीरा और हींग, नमक ये ऐड करके। और मिर्च इसमें नहीं ऐड की है क्योंकि बाबू भी शायद थोड़ी बहुत खाए इसलिए। और सुबह सुबह मिर्च, वैसे भी तबीयत ख़राब थी ना कल, इसलिए और भी मिर्च नहीं ऐड की है। और पूड़ी बना लूँगी इसमें ना, मैंने मोइन वगैरह नहीं ऐड किया है, ऐसे ही पूड़ी नॉर्मल बनाऊँगी और चाय के साथ खाई जाएंगी। ये भी खाएंगे बोल रहे थे, तो इसलिए मैं फटाफट से आटा लगा ले रही हूँ। और उधर चाय बनने के लिए रख दी है और मैं फटाफट से आटा लगा ले रही हूँ। दूध भी बॉईल हो चुका है, बाबू का भी एंड हम लोगों का भी। और ये अभी नहा रहे हैं। पानी की बोतल वगैरह, पीने का पानी, वो मैंने बाद में भरा था, पहले मैंने पूजा की थी। बट वो मैंने इसमें क्लिप ऐड नहीं किया है क्योंकि ना फिर वीडियो ना बहुत काफ़ी लॉन्ग हो जाती है और अपलोड होने में बहुत प्रॉब्लम होती, इसलिए कितना भी कट करके एडिट करो बट फिर भी लॉन्ग हो ही जाती है, तो इसलिए। और यहाँ अब मेरा ऐसे ना थोड़ी थोड़ी लॉन्ग वीडियो इसलिए भी डालते हैं हम, ताकि वॉच टाइम मेरा थोड़ा अच्छे से कंप्लीट हो जाए, इसलिए। आटा मैंने लगा के रख दिया है, थोड़ा सा रेस्ट होगा आटा जब तक। कढ़ाई में वो रिफाइंड ऑयल ऐड करके रख देंगे और जब तक ये गर्म होगा, धुआं उठेगा, जब तक पूड़ियाँ बेल लेंगे। और पूड़ियाँ ना मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, साथ साथ में बेलती जाती हूँ एंड निकालती जाती हूँ। ऐसे नहीं करती हूँ कि मैं बेल के रख लूँ बहुत सारी उसके बाद में निकालूँ, ऐसा नहीं करती हूँ मैं। और चाय भी इधर अच्छे से खोल गई है, बहुत देर से खोल रही है चाय, क्योंकि मैं नहाने के बाद, इनके कपड़े रखने के बाद और उसके बाद में तुरंत से मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी धीमी गैस करके, फिर पूजा करने लगी थी। और उसके बाद में फिर पानी भरा था, तो काफ़ी टाइम हो गया। चाय बहुत अच्छे से बॉयल खोल गई थी उसमें ना। जब तक चाय तभी अच्छी लगती है जब उसमें ने एक मलाई लेयर टाइप की बन जाए तो अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैं फटाफट से पूड़ियाँ निकाल ले रही हूँ। एंड पता नहीं क्या हो गया, मेरी तुलसी माता जो है ना वो बिल्कुल ही सूख गई हैं। तो सुबह मॉर्निंग में मैं जल नहीं वहाँ पे चढ़ाती हूँ, बहुत अजीब सा लगता है क्योंकि जल रोज़ रोज़ चढ़ाते रहो ना तो फिर अजीब सा लगता है। बट इस टाइम चलेंगी नहीं और मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। आज ये भी वो तुलसी माता है ना वो बिल्कुल सूख गई थी, तो उनको हटा के रख दिया है छत पे। जब कभी वहाँ गंगा, वहाँ वो कुछ भी पूजा पाठ का जाएगा ना तो उसके साथ मैं भेज दूँगी वहाँ पे। और ऐसे कहीं भी फेंकती नहीं हूँ मैं, क्योंकि पहले पूजा करो फिर फेंक दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। और तो और इस समय ना उसमें श्यामा के जो वो होते हैं ना, मंजनी जिसको बोलते हैं, वो मैं इन्होंने ऐड कर दी है और गमले में डाल दी है। लेकिन इस टाइम नहीं निकलेंगे नहीं बिल्कुल ही, क्योंकि बरसात में ही पेड़ पौधे लगते हैं, इसलिए तुलसी माता में बरसात में ही लगाऊंगे। एंड देखिए पूड़ियाँ कितनी अच्छी फूली फूली बन रही हैं, बिल्कुल खरी खरी सी। और पूड़ियाँ मुझे ऐसी ही अच्छी लगती है। कुछ लोग ना हल्की सी वाइट वाइट सी निकालते हैं, कच्ची कच्ची सी वो लगती है, मुझे नहीं अच्छी लगती। मुझे क्या, मेरे घर में किसी को भी नहीं अच्छी लगती हैं, मेरे मायके में भी किसी को नहीं पसंद है और यहाँ पे भी इनको भी नहीं पसंद है, तो इसलिए मैं ऐसी थोड़ी सी हल्की खरी खरी सी निकालती हूँ। और चाय के साथ में खाई थी ना, बहुत टेस्टी लगी थी, बहुत ही ज़्यादा। और ज़्यादा मैंने नहीं खाई थी, मैंने बस 2 खाई थी, क्योंकि मैं बताई थी ना आपको कल बीमार हो गई थी, इसलिए अभी मैं हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं खा रही हूँ। खाना तो नहीं चाहिए तला भुना, बस मैंने 2 खा ली थी, मेरा मन हो रहा था इसलिए। एंड ज़्यादा पूड़ियाँ बन गई थी, सुबह मैंने बनाई थी हिसाब से ही, बट ज़्यादा बन गई थी, तो फिर 4 बजे की जब चाय बनी थी तो फिर खाई गई थी। और दोपहर में मैंने बनाया था बैगन आलू की सब्जी। और हाँ, बैगन आलू की सब्जी बनाई थी, वो मैं आपके साथ में अभी आगे शेयर करूँगी। एंड जब तक पूड़ियाँ बना रही थी मैं, जब तक ये नहा के निकल आए थे, फिर उसके बाद में इन्होंने पूजा किया था। एंड आप सभी ना बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सभी ऐसे ही प्यारे अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। एक मेरी व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि दी आप इतना जल्दी जल्दी कैसे काम कर लेते हो, मेरे से तो नहीं होता, मैं इतना जल्दी काम नहीं कर पाती हूँ। तो डियर, मैं नॉर्मली धीरे धीरे से ही काम करती हूँ, बिल्कुल आराम से करती हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं करती हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं करती हूँ। बट आपको इसलिए लगता होगा क्योंकि मैं यहाँ पे स्पीड हाई कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा कर देती हूँ, ताकि मैं सारा अपना रूटीन ना आप सभी को थोड़े से मिनट्स में अपना रूटीन दिखा सकूँ, इसलिए मुझे स्पीड हाई करनी पड़ती है। इसलिए आपको लगता होगा कि मैं जल्दी करती हूँ, ऐसा नहीं है। जैसे सभी लोग काम करते हैं ना
नॉर्मली आप लोग जैसे जैसे आप लोगों के हाथ है वैसे मेरे भी हैं, तो इसलिए आप ऐसा मत सोचा कीजिए कि मैं बहुत जल्दी जल्दी से करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और एक व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि यदि आप सारा काम अकेले करते हो इसलिए आप बीमार हो गए। तो डियर ऐसा कुछ नहीं है, मैं काम तो हमेशा से ही अकेले ही करती हूँ। और मेरा इतना बजट नहीं है कि मैं मतलब कि मेड लगा सकूँ अपने घर के लिए, ऐसा मेरे मतलब कि इतना बजट नहीं है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, इसलिए तो मुझे सारा काम एंड बच्चा सब मुझे ही मैनेज करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं बीमार मतलब कि बीमार होने का मतलब ये नहीं कि अकेले पूरा घर संभालते, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोली थी ना आपको, खीरे का रायता मेरा नुकसान मतलब मुझे नुकसान कर गया था जो रात में मैंने खाया था, इसलिए मैं बीमारी ना फिर कुछ भी मतलब बता के थोड़ी आती है। गर्मी हो या सर्दी या बरसात हो, किसी भी टाइम कोई कोई चीज़ ना मतलब फ़ायदा हो करने वाली होती है बट नुकसान कर जाती है। एंड स्टार्टिंग में मैं 2 पूड़ियाँ छोटी छोटी सी कट करके मतलब डालती हूँ कढ़ाई में। उसके बाद वो अग्नि देवता के लिए निकाल के रख देती हूँ, 2 लास्ट में डाल देती हूँ क्योंकि कढ़ाई खाली नहीं छोड़ते हैं। एंड उसके बाद में फिर मैं मिली हूँ आपसे दोपहर में, वही 11 बजे के टाइम। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बैगन आलू की सब्जी कढ़ाई में। कुछ लोग कुकर में भी बनाते हैं बट मेरे यहाँ कढ़ाई में हम लोग बनाते हैं, मुझे कढ़ाई वाली पसंद है। हाँ, हल्की सी ब्लैक काली हो जाती है बट टेस्टी बहुत ही ज़्यादा बनती है। एंड इसमें मैंने ऐड कर दिया है ऑयल, और उसके बाद में ऐड करेंगे प्याज एंड लहसुन एंड अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। और उसके बाद में लहसुन पहले ऐड किया था जो कट करके रखा था, उसके बाद में ही पेस्ट ऐड करेंगे। और थोड़ा सा मेथी दाना ऐड कर देंगे, इससे ना बादीपन, मेथी दाना से बादीपन चला जाता है इसलिए। और उसके बाद में जो बेसिक मसाले हैं वो ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक और धनिया पाउडर, हल्की सी कसूरी मेथी और मसाला, सब्जी मसाला, गरम मसाला नहीं, सब्जी मसाला, वो ऐड कर देंगे। एंड जब ये लहसुन ना अच्छे से हो जाएगा गोल्डन ब्राउन, उसके बाद में ही ऐड करेंगे प्याज का पेस्ट, क्योंकि लहसुन में थोड़ा सा टाइम लगता है। और इसमें मैंने लहसुन खूब ढेर सारा डाला था। और मेथी के बाद में तुरंत से पेस्ट ऐड कर दिया क्योंकि ना मेथी ज़्यादा मतलब भुन जाती है ना, तो फिर वो बहुत कड़वी कड़वी सी लगती है इसलिए। और यहाँ पे सारे मसाले ऐड कर दिए, सब्जी में छोंक देती हूँ। एंड उसके बाद में मैं आटा लगा लूँगी, थोड़ा सा पानी ऐड करके। ऐसे ही मसाले अच्छे से पक जाएंगे, मसाला एंड तेल अलग अलग हो जाएगा, उसके बाद में सब्जी इसमें ऐड करेंगे। और देखिए मसाला कितने अच्छे से हो रहा है। मुझे कढ़ाई ख़रीदनी है, मैं इनसे बोल रही हूँ ला दो, बट ये इनका यही है ना, भूल जाते हैं इसलिए। एंड छोटी सी कढ़ाई है, बहुत हल्की है, बहुत ज़्यादा हल्की है। अगर कुछ भी जैसे बच्चे को देखने लगो या थोड़ा सा कपड़े वगैरह धुलने लगो ना तो सब्जी जल जाती है इसमें, बहुत हल्की है, बहुत ही ज़्यादा हल्की है। मेरे यहाँ जो भी आते हैं वो कहते हैं कितनी हल्की कढ़ाई है, बच्चों के खेलने वाली है। बट मैं कहती हूँ मैं तो इसी में सब कुछ बनाती हूँ, पूरी सब्जी कोफ्ता वगैरह सब इसी में बनाती हूँ। एंड देखिए मसाला अच्छे से हो गया था। एंड उसके बाद में ऐड कर दिया है बैगन एंड आलू। और बैगन में जो डंठल होते हैं ना, कुछ कुछ लोग नहीं ऐड करते हैं बट मैं ऐड करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को बहुत पसंद है ये। मुझे नहीं पसंद है ज़्यादा बट इनको पसंद है इसलिए ऐड करती हूँ। और उसके बाद में मैं आटा लगाने लगी थी। और बाबू आज इनकी शॉप बंद थी तो इसलिए बाबू इनके साथ में खेल रहा है वहाँ बेडरूम में, बेड के पास नहीं, सोफ़ा पे, हाँ बाहर वाले रूम में खेल रहा है। और ये घर पे ही थे तो इसलिए मैंने आज पूड़ी वगैरह थोड़ा और देर में उठी थी, तो सब आराम, जब ये घर पे होते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि बाबू मुझे न परेशान करके इनको परेशान करता है इसलिए। और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, आगे आगे आपको ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, मेरे भाई की शादी है। कौन सी डेट है वो आगे ब्लॉग में आपको पता चलेगा। और जिसका मुझे क्या मेरी फैमिली को बहुत सालों से इंतज़ार था, वो घड़ी आ गई है। सच में जब भाई की शादी होती है ना तो बहनों की बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और फिर मेरे मतलब 5 बहनों में अकेला मेरा भाई है। तो आगे आगे आपको ब्लॉग बहुत ही अच्छे अच्छे देखने मिलेंगे, ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा एंड बिना स्किप किए पूरा ब्लॉग वॉच कीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि गांव में मतलब विलेज में कैसे शादी बारात की रस्में होती वो सब आपके साथ शेयर कर पाऊँ, अगर बाबू ने करने दिया तो, बाबू ने परेशान नहीं किया तो। और आटा लगा के रख दिया, जब तक ढक के रख दिया रेस्ट होगा। और मुझे ना वीकनेस लग रही थी तो मैंने इलेक्ट्रॉल फटाफट से एक गिलास नॉर्मल पानी में, ऐसे समर का पानी उसमें घोल के
एंड फटाफट से पी लिया। और मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, गर्मी हो बरसात हो कोई भी हो सीज़न, मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, बहुत ही ज़्यादा पीती हूँ। मुझे पानी बहुत अच्छा लगता है और गर्मी में ना पानी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए आम, मैं उस दिन आपको दिखाई थी ना वो वाले ब्लॉग में, 10 रुपये की बाहर मतलब 1 किलो ली थी और उसको कट करके उसको छील के सुखा लिया था। एंड देखिए इतनी जरा सी बची है। एंड ये 2 मैं ऐड कर दूँगी इसमें बैगन आलू में, ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी बट इनको नहीं बताऊँगी क्योंकि ना इनको खट्टी सब्ज़ी बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल भी। एंड इनको पता चलेगा ना मैंने आम ऐड किया, ये गुस्सा भी करेंगे। बट मैं ऐड कर देती हूँ भिंडी में, भरवा भिंडी, एंड इसमें मैं ऐड कर देती हूँ ज़रूर से ज़रूर ही, अच्छी लगती है ऐसे। बट आम इनके में मैं ये कली जाने नहीं दूँगी। एंड थोड़ी देर मैंने फिर ऐसे ही उधर बैठ के इनसे एंड बाबू के साथ में मस्ती किया था। एंड उसके बाद में फिर आ गई थी, आटा सेट हो गया था, आटा ज़्यादा लग गया था तो मैं थोड़ा पहले से ही करके रख दूँगी अलग बर्तन में करके फ्रीज़ में। एंड जो बनाना है फिर मैं फटाफट से बना लेती हूँ। और ज़्यादा रोटियाँ सेकनी नहीं है, थोड़ी सी सेकनी है। इधर सब्ज़ी बन रही है, पहले धीमी गैस करके मैं उधर चली गई थी बाबू के पास में। और उसके बाद में मैं जब यहाँ आई हूँ रोटियाँ सेकने, फिर मैं थोड़ी सी मीडियम कर दी है गैस और यहाँ पे मैं फटाफट से रोटियाँ बना ले रही हूँ। और ना तबीयत ख़राब होने के बाद में ना थोड़ा सा 2-3 दिन ऐसा लगता है, बट काम करने में ना पता नहीं क्यों एक दवाई जब खा लेते हैं ना उसके बाद में नशा टाइप का बहुत लगता है। और यहाँ पे मुझे नींद भी लग रही थी बहुत ज़्यादा, मैं इनसे बोल भी रही थी बट ये कह रहे थे कि रहने दो बाद में बना लेना, बट मैंने कहा फिर मैं शायद सो गई तो फिर सो ही जाऊँगी। एंड मैंने एक ना रूटीन अपना चेंज कर दिया, जो गाय को मैं रोटियाँ खिलाती थी ना, बाद में बनाती थी बहुत सारी उनके लिए, अब वो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं स्टार्टिंग में ही 2 रोटियाँ सेक लूँगी गाय के लिए, रोज़ की रोज़, ये मैं रूटीन अपना बना लिया है और रख दूँगी। ऐसे सही रहेगा, पहले 2 रोटियाँ गाय की निकाल दूँगी और उसके बाद में फिर बनाती रहूँगी, क्योंकि ऐसे ना बहुत ही अन्न बर्बाद होता है। एंड गाय ना बहुत ही ज़्यादा गंदगी मचा के रख जाती है बाहर। पता नहीं एक गाय को पता नहीं कौन सी बीमारी है कि वो नाक से गोबर निकालती है, इसलिए पूरा ना गेट के पास में पूरा गोबर गोबर कर जाती है, फिर मक्खी लगती है। बाबू वहीं खेलता है, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा लगती है। इसलिए मैं अब ज़्यादा रोटी नहीं खिलाती हूँ, मैं बस 2 रोटी स्टार्टिंग बना देती हूँ। वो शाम को जब आती है गाय तब इनसे खिलवा देती हूँ या मैं ही खिला देती हूँ। बाकी मैं ज़्यादा नहीं अब बनाती हूँ, क्योंकि ना ऐसे गंदगी जब बाहर रहेगी ना फिर बच्चा, और जब वो आ जाती है ना जाली के पास में, फिर बाबू ना उसके मतलब कि मुंह में उसको ना फिंगर लगाते हैं ऐसे, तो मैं सोचती हूँ कहीं कट ना कर ले, इसलिए मैं ज़्यादा अब गाय को नहीं आने देती हूँ। और यहाँ पे मैं फटाफट से रोटियाँ बना लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। और आटा काफ़ी टाइम से लगा रखा हुआ था ना, तो रोटियाँ सारी फूली फूली सी बन रही थी। एंड एक कमेंट आया था कि दी आपकी वॉइस ना बहुत ही प्यारी लगती है, तो थैंक यू सो मच। मेरी वॉइस इतनी तो अच्छी नहीं है फ़िलहाल तो, बट आपको अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी बात है। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ कि आपने हाँ मेरे ब्लॉग में कुछ तो सही बोला। बट कुछ कुछ लोग तो ब्लॉग पूरा कंटिन्यू पूरा वॉच करते हैं बट कमेंट वगैरह कुछ भी नहीं करते हैं, और ऐसा मत किया कीजिए। ऐसे कमेंट, आपके कमेंट आता है ना तो मैं मोटिवेट होती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, ब्लॉग बनाने का भी मन करता है। और वैसे भी व्यूज़ बहुत कम आते हैं ना, आप लोग जितने भी लोग मेरे ब्लॉग देखते हो ना, सभी लोग अपने अपने फ्रेंड सर्कल एंड अपनी अपनी फैमिली में शेयर कर दिया कीजिए, ताकि मेरे व्यूज़ आगे बढ़ें एंड सब्सक्राइब जो है सब्सक्राइबर भी बढ़ें, तो इसलिए। एंड यहाँ पे मैं फटाफट से रोटियाँ बना रही थी। एंड उसके बाद में बाबू ना फिर बाथरूम में पानी से खेल रहे थे। एंड उसके बाद में मैंने शावर चला दिया तो बाबू रो रहे थे। बाबू ना अपने आप पानी से ऐसे ही फेंकते रहते, खेलते रहते हैं। एंड नहलाने का नाम ले दो ना तो बाबू बहुत गुस्सा करते हैं। एंड मैं रोटियाँ ऐसे ही इस पर रखती जा रही थी। सब्ज़ी उधर बन गई थी और ये दाल मैंने बनाई थी, दाल बन गई है, उसके ऊपर रोटियाँ रख रही हूँ। एंड दाल मैंने नई क्लिप उसका ऐड किया,
क्योंकि ना ब्लॉग काफ़ी लॉन्ग हो जाती है। वैसे भी 22 मिनट 17 सेकंड का हो गया है, तो इसलिए मैं दाल का नहीं शेयर किया था। दाल मैंने बनाई थी वो अरहर एंड मसूर की मिक्स दाल। बैगन आलू के साथ अरहर एंड मसूर की मिक्स दाल अच्छी लगती है। दाल वाल मैंने फ्राई करके अलग रख दी है उसमें, और उसके ऊपर रोटियां रख रही हूँ। और उधर सब्ज़ी भी बन गई है। देखिए सब्ज़ी कितनी टेस्टी बनी है, गरम गरम बहुत अच्छी लग रही थी। एंड देखिए बाबू को हटोगे नहीं, चलो ला मैं ला दूँ, खड़े खड़े हो। और उसके बाद में इनसे मैंने तुलसी के अलग करवा दी थी, क्योंकि सूखी तुलसी नहीं रखी जाती है। आज का ब्लॉग फ्रेंड्स यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट